नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 26 से लेकर 29 दिसंबर तक की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। हॉकी का एशियन चैंपियंस ट्रॉफी किस देश ने जीता है? विच टीम हैज़ रिसेंटली वॉन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ हॉकी? देखिए, हॉकी में एशिया का चैंपियंस ट्रॉफी अभी आयोजित हुआ है भारत जो है बांग्लादेश में। और किस टीम ने जीता है? ये जापान ने जीता है। किसने जीता है? जापान ने, जो कि दक्षिण कोरिया को हरा के ये चैंपियनशिप जीती है। भारत इस पे तीसरे नंबर पे फिनिश किया है, यानी कांस्य पदक जीता है भारत ने, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए, एशियन ट्रॉफी 2021 के तीसरे स्थान के लिए, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 के तीसरे स्थान के मुकाबले में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी अर्क राइवल पाकिस्तान पर 4-3 से रोमांचक जीत दर्ज की। आखिरी कुछ मिनटों में भारतीय खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। इसके अलावा देखिए क्या होता है, भारत को जापान ने सेमीफाइनल में हराया था और जापान ने जाके कोरिया को हराया, साउथ कोरिया को हटा के, जो है हरा के, ढाका में जो ये आयोजित हुआ था एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, इसका फाइनल जापान ने जीता। किसने जीता? सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया है। कोरिया ने जीता है। कोरिया ने जापान को हराया, सॉरी, साउथ कोरिया ने जापान को हराया। तो इसका आंसर होगा पीछे, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? दक्षिण कोरिया ने जापान को हरा के ये टाइटल जीता है। राइट, समझ में आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किस स्थान पर हुआ? वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? देखिए, संगीत का एक बहुत बड़ा आयोजन है। ये भारत के या मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है? या भोपाल में हुआ है, इंदौर में हुआ है, जबलपुर या ग्वालियर? देखिए, ये हुआ है, इसका आयोजन ग्वालियर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ग्वालियर। ग्वालियर आपको पता भी होना चाहिए, मियाँ तानसेन जी का जो है वहाँ पे कर्मभूमि थी रही है उनका, जो है उनका जो जन्म हुआ वो रीवा के आसपास हुआ था। ठीक है, तो वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल टू बिगिन टुडे इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये आयोजन होता है। ठीक, समझ दे एक मिनट। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण ग्वालियर में शुरू हुआ। 25 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ये 5 जो है दिवसीय संगीत आयोजन होगा। ठीक है, इसमें विभिन्न देश और विदेश के संगीत के जो महारथी होंगे, जो जाइंट्स होंगे, जो लेजेंड होंगे, वो परफॉर्म करेंगे। देखिए, ये ज़्यादातर ग्वालियर में ही परफॉर्म होता है, तो इसलिए याद रखिएगा, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर में होता है, और इसका 97वां संस्करण आयोजित हुआ था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आज का कि हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी सुशासन सूचकांक 2021 में किस राज्य ने टॉप किया है? विच स्टेट हैज टॉप्ड इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 रिसेंटली रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट? केरला, कर्नाटका, गुजरात या गोवा? तो किसने जो है इसको टॉप किया है? गुजरात ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स को टॉप किया है। आइए न्यूज़ देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये जारी किया है सूचकांक। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा जारी किया जा सकता है। तो देखिए, भारत का एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हिंदी में शायद नाम नहीं है, इंग्लिश में नाम बताते हैं। ठीक है, ये सर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस, DARPG, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट काम करता है। इसने जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया 2021। ये प्रत्येक वर्ष क्या करता है? भारत के हर एक राज्य की रैंकिंग जारी करता है कि उन्होंने सुशासन के क्षेत्र में क्या काम किया है। अब प्रश्न उठता है कि सुशासन क्या है? देखिए, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि जो है देखिए, शासन का काम क्या है? नागरिक को सेवाएं देना, उनकी सुरक्षा करना। देखिए, जो भी नागरिक होते हैं वो सरकार को इसीलिए चुनते हैं ताकि वो उसको सुविधा दे सके, उन्हें सुरक्षा दे सके, और क्या सके, आगे बढ़ने का अवसर दे सके। तो इस काम को बेहतर तरीके से अगर कर पा रहे हैं कोई भी सरकार, तो उसे सुशासन कहा जाएगा। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, ठीक है, करप्शन कम होना चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ जो है सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, नागरिक केंद्रित आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, सत्ता केंद्रित नहीं, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं। देखिए, 10 क्षेत्र निर्धारित किए गए। कितने? 10 क्षेत्रक यानी 10 सेक्टर डिसाइड किए गए हैं, जिसके आधार पर यह तय होता है कि किस राज्य ने क्या परफॉर्म किया, क्या नहीं परफॉर्म किया। तो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई और उसमें 10 कैटेगरी बनाई गई। लास्ट में कंपोजिट स्कोर निकाला जाता है, यानी कि एक सम्मिलित स्कोर निकाला जाता है। जो सम्मिलित स्कोर निकाला गया उसमें गुजरात नंबर 1 पर है, दूसरे और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और गोवा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है अच्छा ग्रो किया है इसने,
ठीक है। लेकिन गुजरात 58 संकेतकों के साथ यानी 58 इंडेक्स के साथ ये सूचकांक पर शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। देखिए ये हर प्रत्येक 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्रिसमस की वजह से नहीं। 25 दिसंबर को भारत के एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन होता है जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस होता है इस दिन। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। पहला कार्यकाल उनका 1996 में था जो कि 13 दिनों बाद ही गिर गया था। फिर मार्च 1998 से लेकर 1900 अप्रैल 1919 तक 13 महीने की उन्होंने अवधि के लिए अपना दूसरा कार्यकाल, और फिर 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए उन्हें सेवा दी। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फुल टेन्योर अपना कंप्लीट किया, और ही वॉज फर्स्ट नॉन कांग्रेसियन प्राइम मिनिस्टर हु कंप्लीटेड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर। ठीक है। तो पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे। इसके पहले जितने भी गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए किसी न किसी राजनीतिक कारणों के कारण। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा संसद में वो कई बार सांसद भी रहे। वो 7 बार लोकसभा के तथा 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। ठीक है, यहाँ राज्यसभा का वर्णन नहीं है। और 2015 में वाजपेयी जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और 2-3 साल पहले उनकी डेथ हो गई। ठीक है। तो अटल जी की डेथ कब हुई थी? 16 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 16 अगस्त को हुई थी। एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, आई थिंक 2019 में हुई थी। हाँ हाँ, 2019 में ही हुई थी शायद। तो ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और इनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। 2015 से ये मनाया जा रहा है सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष। ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता। विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता है? ये क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है। एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है, क्रिकेट से संबंधित है। और इसमें हिमाचल, देखिए यहाँ पे तो असली आंसर लिखा ही नहीं है। देखिए हिमाचल प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। किसको हराकर? तमिलनाडु को हराकर। तमिलनाडु को हराकर हिमाचल प्रदेश ने पहली बार ये जीता है। वहाँ मैं ऑप्शन चेंज कर दूंगा, चिंता मत करिएगा। कि विजय हजारे ट्रॉफी हाइलाइट्स क्या थी? तमिलनाडु को हिमाचल प्रदेश ने हराकर इस ट्रॉफी को जीता है। ठीक है। ये क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो राज्य स्तरीय होता है। क्लियर है। 7वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर ब्रह्मोस मिसाइल भी निर्माण इकाई स्थापित की गई? ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज़ बीन रिसेंटली सेटअप इन विच प्लेस? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर या मेरठ? देखिए ये लखनऊ में आयोजित हुआ है। तो लखनऊ में इसकी जो है इकाई स्थापित की गई यानी यूनिट बनाएगी। यूनिट का मतलब हो गया कि वहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होता है आइए देखते हैं। ठीक है। देखो, ब्रह्मोस इज आवर स्ट्रैटेजिक, रशिया इज आवर स्ट्रैटेजिक पार्टनर। वो तो ठीक है, रशिया के द्वारा ये बना, रशिया और भारत के सहयोग से मिसाइल बनाई जा रही है। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट इज अ सिंबल ऑफ आवर पार्टनरशिप। ठीक है। इसमें होता क्या है? देखिए ब्रह 2 शब्द से मिला है, ब्रह और मोस। ठीक है। ब्रह जो कि हम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र के नाम पर रखा गया है। ठीक है। जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक। ये नॉर्थ ईस्ट को जो है पूरा का पूरा ड्रेन करती है। और दूसरा नदी इसमें कौन है? मोस्कवा लिखा है। एक मिनट, थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो गया था। मैं फिर से बता देता हूँ ब्रह्मोस की मिसाइल के बारे में। देखिए ब्रह्मोस का पहला जो शब्द है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर का, भारत का लिया गया है। और दूसरा मस्कवा। ठीक है। यहाँ पे मस्कवा रिवर कहाँ पे है? रशिया में। तो दोनों को कोलैबोरेट किया गया है नाम के लिए, ताकि भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा सिम्बोलाइज किया जा सके। तो इसलिए किया गया है। तो भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है। ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है किस देश के साथ ये सहयोग करके भारत ये मिसाइल डेवलप करती है? ब्रह्मोस के साथ। दूसरी बात ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये एक सुपरसोनिक, क्या? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। एग्जाम में पूछा जा सकता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या क्या होता है। देखिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या मतलब समझिए। पहले तो क्रूज का मतलब समझिए। देखिए कुछ मिसाइल होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, और कुछ होती हैं क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है? आपको अपना निशाना सेट करना होता है, और अपने जैसे यहाँ से आपने लॉन्चिंग पैड है आपका, और ये आपका टारगेट है। तो आपने यहाँ से जब मिसाइल
टारगेट पे छोड़ दिया, तो अगर टारगेट आपका बीच रास्ते से हट जाता है तो ये मिसाइल अब कुछ काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये उसी टारगेट को हिट करता है जिस टारगेट पर इसका निशाना लगाया गया होता है। ठीक है, यानी कि आपने जिस पॉइंट को टारगेट कर दिया वहीं पर जाके गिरेगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होते हैं बहुत चालाक मिसाइल होता है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे आपने टारगेट कर दिया, फिर ये टारगेट को ट्रैक करके मारता है, समझ में आ रहा है, उसकी लोकेशन को ट्रैक करके मारता है। इन बिटवीन अगर वो टारगेट अपने मार्ग से हट जाता है तो भी ये भी अपना मार्ग बदल लेता है। तो क्रूज मिसाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, दागो और भूल जाओ मिसाइल। क्या बोलते हैं, दागो और भूल जाओ मिसाइल। क्यों, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। क्यों, एक बार आपने निशाना लगा के छोड़ दिया, फिर ये खुद खुद ही टारगेट को ट्रैक करके मारता है, तो बड़ी खतरनाक मिसाइल है। दूसरी बात क्या है, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक ऐसे मिसाइल को कहा जाता है कि जिनकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से ज़्यादा होती है। ठीक है, जिनकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से ज़्यादा होती है उन्हें सुपरसोनिक मिसाइल कहती है। इसका मैक नंबर जो आता है वो 1 से ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा का मतलब होता है मैक नंबर कि ध्वनि की रफ्तार से कम होगा तो वो सबसोनिक मिसाइल, ध्वनि की रफ्तार यानी साउंड ट्रैवल से ज़्यादा, साउंड की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करेगा तो वो सुपरसोनिक, और फिर ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा अगर होगा तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। तो भारत की एक महत्वपूर्ण सुपरसोनिक मिसाइल है, और वो कैसी है, क्रूज मिसाइल है। तो इसकी यूनिट स्टैब्लिश की जाएगी कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है, तो ये रक्षा मंत्री जी ने उद्घाटन किया, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो आज हम लोगों ने 7 क्वेश्चन कवर किए, जो है आगे और जो भी क्वेश्चन होंगे वो डेली के डेली मिलता जाएगा, जैसे जैसे मुझको समय मिलेगा। देखिए मुझे समय थोड़ा सा कम मिल पा रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा, फिर भी जितना हो सकेगा मैं वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो बने रहिए, देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।